अगर तुम चाहते हो कि स्केलेबल और रोबस्ट एप्लीकेशंस बनाना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑब्वियसली स्प्रिंग बूट। रुको जरा भाई, अगर रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशंस की बात करें, रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें तो इसमें नोड.जेएस का कोई मुकाबला नहीं। तो असली किंग कौन है? नोड.जेएस। बिल्कुल नहीं भाई, स्प्रिंग बूट ही सबसे अच्छा है। नो, नोड.जेएस नहीं, स्प्रिंग बूट। नो, नोड.जेएस। अरे भाई, लगता है काफी गर्मा गर्मी बहस चल रही है, तो चलिए थोड़ा डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं कि नोड.जेएस और स्प्रिंग बूट में क्या बेहतर है आपके लिए। दोस्तों, नोड.जेएस और स्प्रिंग बूट है क्या, थोड़ा सा एक ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। ये हैं बैकएंड टेक्नोलॉजीज जो कि हम बैकएंड एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, जब भी आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां पे क्या होता है, आप खाना ऑर्डर करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना बनता है अपने किचन में और वो खाना हमारे पास आके सर्व हो जाता है। जो किचन में, उसको हम बैकएंड की तरह समझ सकते हैं, जो किचन में जो खाना इंटरनली बन गया। इसी तरीके से आप जो भी वेबसाइट सर्व करते हैं, कोई भी वेब एप्लीकेशन सर्व करते हैं, तो उसके अंदर जो भी डेटा मैनिपुलेशंस होते हैं, मोस्टली वो एक बैकएंड सर्वर में एक एप्लीकेशन रन कर रही होती है। वहां पे ये सब प्रोसेस होता है और वहां से हमें रिटर्न आता है, जो कि हम क्लाइंट में, मतलब हमारे ब्राउजर में या तो मोबाइल एप्स में देखते रहते हैं। तो इसका मतलब एक बैकएंड एप्लीकेशन अगर बहुत स्ट्रांग है, स्केलेबल है और रोबस्ट है, उससे आपका ओवरऑल एप्लीकेशन बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट वाइज कंपैरिजन करेंगे स्प्रिंग बूट और नोड.जेएस के बीच में और देखेंगे कि कौन जीतता है इन दोनों के बीच। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, जो है परफॉर्मेंस, मतलब इन दोनों के बीच में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कौन देता है। स्प्रिंग बूट की अगर बात करें तो वो आता है स्प्रिंग इकोसिस्टम के साथ। इसका मतलब ये ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स बड़े बड़े एप्लीकेशंस के लिए प्री ऑप्टिमाइज होता है। लेकिन यहां पे अगर नोड.जेएस की बात करें तो नोड.जेएस रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए और उसके एसिंक्रोनस आईओ ऑपरेशंस के लिए बहुत फेमस है, जो कि सुपर फास्ट बना देता है ऑनलाइन गेमिंग या तो चैट एप्लीकेशंस को। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो फैक्टर है वो है स्केलेबिलिटी, मतलब जो दोनों टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कौन ज्यादा स्केल कर सकता है। अगर हम फ्यूचर में आगे बढ़े, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, ज्यादा लोड आता है हमारे एप्लीकेशंस पे, ये दोनों जो टेक्नोलॉजीज है कौन बेहतर तरीके से स्केल हो सकता है। नोड.जेएस का जो लाइटवेट स्ट्रक्चर है और इसका जो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ये हमें माइक्रो सर्विसेज डेवलप करने में बहुत ईजी होता है। माइक्रो सर्विसेज मतलब हमारे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, काइंड ऑफ, जो जाके हमारे सेपरेटली रन कर रहे होते हैं। डिपेंडिंग अपन हमें कौन सा काम कराना है, हम उसी रेस्पेक्टिव सर्वर को कॉल कर रहे होते हैं। इसलिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एक छोटा सा एप्लीकेशन जिसको हम माइक्रो सर्विस बोलते हैं, वो एक स्पेसिफिक टास्क को ही ऑपरेट कर रहा होता है, इसलिए उस पर ज्यादा लोड नहीं आता और वो सिर्फ एक ही चीज पे स्पेशलिस्ट होता है। वहीं पे अगर स्प्रिंग बूट की बात करें तो स्प्रिंग बूट ऑलरेडी बहुत लोड हैंडल कर सकता है एक सिंगल हैंडेडली, और ये भी हम माइक्रो सर्विसेज के थ्रू बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक और नई चीज ये है, बहुत अच्छी चीज ये है कि स्प्रिंग बूट क्लाउड सर्विसेज के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहां पे भी दोनों मुझे लगता है बाजी मार गए हैं। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो कि है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब ये जो दो टेक्नोलॉजीज पे हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये टेक्नोलॉजीज अपने अंदर जो भी टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या वो ऑफर करते हैं मार्केट में, मतलब उनकी जो सॉल्यूशंस है कौन से अवेलेबल हैं। अगर आप स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग बूट में हमारा स्प्रिंग इकोसिस्टम चलता रहता है। इसमें हम बहुत सारी अलग अलग डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस हमारे अवेलेबल होते हैं टेक्निकल चैलेंजेस के लिए। सच एज फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर आपको सीएसवी बनाना है, इसमें बहुत सारी सीएसवी लाइब्रेरीज भी आती हैं। फॉर एग्जांपल आप अपाचे का यूज कर सकते हैं। लेकिन वैसे ही अगर मैं नोड.जेएस की बात करूं, नोड.जेएस के पास एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम बोलते हैं एनपीएम, नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या करता है, अपने डिफरेंट पैकेजेस को मैनेज करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब आपके पास इन्फिनिट सोर्सेस हैं, कुछ भी पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी चीज से नोड.जेएस भी बहुत पावरफुल बन जाता है। तो नोड.जेएस भी किसी से कम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों लर्निंग कर्व। ये मैं सबसे जरूरी फैक्टर समझता हूं, क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, सबसे जरूरी ये होना चाहिए आपको वो टेक्नोलॉजी सीखने में कितनी आसानी हुई, कितने डीप में आप उसके बेसिक्स को समझे हैं, किस तरीके से वो इंटरनली काम करता है। उस पर बहुत डिपेंड करता है कि उसको आप यूज करके एक स्केलेबल रोबस्ट एप्लीकेशन बना सकते हैं। जो कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करें, उसका बेस नॉलेज क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपका बेस क्लियर है, बेसिक्स क्लियर है, उसके बाद आप कुछ भी एडवांस टेक्निक्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस फैक्टर पर अगर बात करें, नोड.जेएस की अगर बात करें, तो ये नोड.जेएस बेस्ड होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज पे। तो जावास्क्रिप्ट तो हर जगह है दोस्तों, हर जगह हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी फैमिलियर हैं तो आपको नोड.जेएस सीखने में बहुत ही आसानी होने वाली है। वहीं पे अगर स्प्रिंग बूट की बात करें तो ये होता है जावा का एक फ्रेमवर्क। अगर आप जावा से ऑलरेडी फैमिलियर हैं
तो आपको स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाली है, आपको होने वाली है बहुत ही आसानी। और स्प्रिंग बूट का डिपेंडेंसी इंजेक्शन और उसका जो सिक्योरिटी मॉड्यूल है उसको बहुत ही वर्थ इट बना देता है। नेक्स्ट फैक्टर आ गया दोस्तों हमारा बहुत ही जरूरी फैक्टर, जो कि है कम्युनिटी सपोर्ट। दोस्तों देखिए, हम कुछ भी एप्लीकेशंस डेवलप करने लगते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आती रहती है। कहीं पे कुछ डेटा रीड नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ गलत डिपेंडेंसी डाल दी, वो सब चीजें आपको पता कैसे चलेंगी? ऐसा आप मत सोचिए कि आप डेवलप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ भी बनता जाएगा, नहीं हो सकता ऐसा प्रॉब्लम्स तो आती रहती है। उसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते ही स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहते हैं और हमारे एप्लीकेशन को बहुत ही बड़ा बनाते जाते हैं और पावरफुल बनाते जाते हैं। तो इसी चीज को एक कम्युनिटी होती है जो कि सपोर्ट कर रही होती है, जो कि हम ही होते हैं, हमारे जैसे दूसरे डेवलपर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम फेस होता है वो जाके हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम उनको आंसर्स दे सकते हैं या तो हमारे क्वेश्चंस का आंसर वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्प्रिंग बूट की बात करें तो स्प्रिंग बूट VMware और पाइवोटल के सपोर्ट के साथ आता है और इसकी कम्युनिटी भी बहुत लार्ज है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको कम्युनिटीज के साथ मिल जाएगा और सपोर्ट बहुत अच्छा है उसका। और Node.js के तो बड़े बड़े प्लेयर्स लाइक गूगल सपोर्ट करते हैं, तो इसका कम्युनिटी भी बहुत वाइब्रेंट है और बहुत ग्रोथ प्रोन है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट फैक्टर में, जो कि हमने डिसाइड किया था। उस पर डिपेंड करेगा कि कौन जीता, Node.js या स्प्रिंग बूट, जो कि है यूज केसेस। मतलब हम कौन से केसेस में, कौन से रिक्वायरमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं या तो Node.js या तो स्प्रिंग बूट। इसी यूज केस के बाद आप भी जान जाएंगे कि आपके एप्लीकेशंस के लिए कौन सा बैकएंड टेक्नोलॉजी बेस्ट है। तो Node.js की अगर बात करें, Node.js अगर आप कोई स्टार्टअप रन कर रहे हैं, आपको बहुत ही फास्ट डेटा मैनिपुलेट करना है, रियल टाइम डेटा पे प्रोसेस करना है, या तो कोई आप चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं या तो कोई ऑनलाइन गेम बना रहे हैं, उन सब चीजों के लिए Node.js होता है बेस्ट, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा को प्रोसेस करने में बहुत एक्सपर्ट है और इसे आप स्केलेबल नेटवर्क एप्लीकेशंस बहुत इजीली बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर स्प्रिंग बूट की बात करें दोस्तों, ये एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही फेमस है और बहुत ही रोबस्ट होता है। स्प्रिंग बूट मल्टीपल बैकएंड सॉल्यूशंस और मल्टीपल मूविंग पार्ट्स के लिए बहुत सही से काम करता है। तो इसका मतलब क्या दोस्तों, जीता कौन? तो दोस्तों देखा आपने कि दोनों ही टेक्नोलॉजी अपने अपने स्ट्रेंथ्स के साथ आते हैं और दोनों ही अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों आप कौन सा चूज करेंगे आपके एप्लीकेशंस के लिए, ये तो सॉल्यूशन मिला नहीं अभी तक। दोस्तों ये डिपेंड करता है, चाहे आपको स्पीड और कॉम्प्रेसिव कैपेबिलिटीज चाहिए या तो सिंप्लिसिटी और स्पीड पे। आपका गाइड आपका खुद का प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट ही होता है, तो आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे बेसिस पे आप चूज करिए Node.js या तो स्प्रिंग बूट। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी मदद करूं कि कौन सा एप्लीकेशंस के लिए कौन सा बेहतर है, तो बिल्कुल आप जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक और टॉपिक पे मैं वीडियो बना के लाऊं, उसको भी जाकर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया है, बिल्कुल आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।